तो दोस्तों अगर आप भी ड्रीम11 में टीम वगैरह बनाते हैं तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ड्रीम11 एप्लीकेशन में एक न्यू फीचर ऐड किया गया है जिसका नाम है प्रो मोड। और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं इसी प्रो मोड के बारे में बात करने वाला हूं कि ये जो प्रो मोड फीचर है वो आपको कहां पे देखने के लिए मिलेगा, इसे आपको कैसे यूज़ करना है, इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, इसके क्या रूल्स वगैरह है, सब कुछ डिटेल्स में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ड्रीम11 एप्लीकेशन में जो प्रो मोड आया है वो आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। तो इसके लिए सिंपली हमें अपने मोबाइल फ़ोन में ड्रीम11 एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको स्टार्टिंग में ही होम पेज के ऊपर ही बस आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो यहाँ पे नीचे आपको अपकमिंग मैचेस का ऑप्शन मिलेगा और इसी के नीचे आपको जो प्रो मोड है वो देखने के लिए मिल जाएगा। बस आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और अब दोस्तों इसके बाद में प्रो मोड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसे कैसे खेलना है, ये कैसे काम करता है, क्या रूल्स है, वो जानने के लिए देखिए यहाँ पे आपको ऊपर एक छोटा सा आई बटन मिलेगा जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आपको जो प्रो मोड है इसके रिगार्डिंग पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। हालांकि मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रो मोड नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि जो लोग प्रो है, जो कि क्रिकेट वगैरह के तगड़े फैन हैं, उन्हें पता रहता है कि आज के प्लेइंग 11 में कौन खेल सकता है, किसके खिलाफ कौन सा बॉलर अच्छा परफॉर्म करेगा, कौन सा खिलाड़ी ज़्यादा रन मारेगा। तो ऐसे जो लोग की प्रो है एकदम से, उनको अंदर से फीलिंग आती है क्रिकेट वगैरह की, वो खेलते हैं, उसको जानकारी रहती है। तो ऐसे में वो लोग प्रो मोड का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत से नियम देखने के लिए मिलने वाले, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि जैसे कि मान लीजिए हम या आप लोग नॉर्मली जो नॉर्मल मोड खेलते हैं तो क्या होता है कि शाम के 7 बजे के बाद में टीम अनाउंस हो जाती है। तो ऐसे में हम जो नॉर्मल आदमी नॉर्मल मोड खेलते हैं तो उसके अंदर हम गलती से अनअनाउंस प्लेयर को पिकअप कर लेते हैं अपनी प्लेइंग 11 में। और शाम के 7 बजे के बाद में जैसे ही टीम अनाउंस होती है तो हम अपनी प्लेइंग से अनअनाउंस प्लेयर को हटा करके अनाउंस प्लेयर को पिकअप कर लेते हैं। तो इतना बेनिफिट हमें नॉर्मल मोड में मिल जाता है हम जैसे के लिए। मगर प्रो मोड में क्या होगा कि प्रो मोड में आप एडिट नहीं कर पाएंगे, बल्कि 1 घंटा पहले ही यानी कि शाम के 7 बजे टीम अनाउंस होती है तो आपको 6 बजे ही डेडलाइन फिक्स कर दी जाएगी। इसके बाद में ना तो आप किसी प्लेयर को चेंज कर पाएंगे। अगर आपने गलती से किसी अनअनाउंस प्लेयर को या फिर ऐसे खिलाड़ी को ऐड कर लिया है जो कि खेलने वाला नहीं है तो भैया आप एडिट नहीं कर पाएंगे। आप अपनी टीम को 6 बजे के बाद में, सबसे पहला बड़ा नियम तो यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद में दोस्तों अगर मैं बात करूँ दूसरे रूल की तो इसके अंदर आपको ना तो लाइनअप बैटिंग देखने के लिए मिलेगी और ना ही आप बैकअप ले पाएंगे, यानी कि लाइनअप और बैकअप का ऑप्शन आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा प्रो मोड में। और बाकी के दोस्तों सब वैसे के वैसे ही है जैसे कि हम नॉर्मल मोड में यूज़ करते हैं। इसके बाद में बस आपको एंट्री फीस देनी है और कॉन्टेस्ट में ज्वाइन कर जाना है। इसके बाद में जैसे ही मैच खत्म होता है बस आपको अपनी रैंक का इंतजार करना होता है। तो दोस्तों ये है प्रो मोड। और अब दोस्तों इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि क्या हमें प्रो मोड खेलना चाहिए या फिर नहीं, क्या फ़ायदेमंद होगा या फिर इससे हमारा नुकसान होने वाला है। तो साफ साफ यहाँ पे मैं आपसे कह देता हूँ, देखिए अगर आप नॉर्मल है, मेरे जैसे ही नॉर्मल मोड आप खेलते हैं, आपको इतना लगाव नहीं है मैचेस वगैरह में, जब भी आईपीएल आता है तो थोड़ा बहुत हम ध्यान दे लेते हैं आईपीएल के मैचेस में क्योंकि उसके अंदर हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट वगैरह रहता है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे अगर आप तगड़े फैन नहीं है क्रिकेट में तो आपको बिल्कुल भी प्रो मोड नहीं खेलना चाहिए क्योंकि गलती से भी अगर आप जब प्रो मोड एक्टिवेट कर लेंगे तो उसके बाद में ना तो आप टीम वगैरह एडिट कर पाएंगे 6 बजे के बाद में, ना ही आपको लाइनअप मिलेगी और ना ही आप बैकअप ले पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मिलता है आपको प्रो मोड। प्रो मोड केवल उन्हीं के लिए है जो कि प्रो लेवल के बंदे हैं। इसी के साथ में दोस्तों ड्रीम11 एप्लीकेशन वालों से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भाई साहब आपने मजाक बना करके रखा हुआ है क्या? पहले से ही सब्स्टिट्यूट प्लेयर, इम्पैक्ट प्लेयर हमारे नाक में दम करके रखा हुआ है। जब हम सब्स्टिट्यूट प्लेयर को अपनी प्लेइंग 11 में ऐड करते हैं तो उस दिन वो 0 बनाता है और जिस दिन ऐड नहीं करते हैं तो भाई साहब कभी 4 विकेट ले जाता है तो कभी अच्छे रन बना करके चला जाता है। अब ऊपर से आपने 2x पावर प्ले का फीचर ऐड कर दिया है और उसके बाद में आपने कैप्टन, वाइस कैप्टन, शील्ड के ऊपर 3-3 रुपये चार्ज लेते हो। और अब एक और नया फीचर ऐड कर दिया है जो कि है प्रो मोड का कॉन्टेस्ट ज्वाइनिंग फीस, जो कि 49 रुपीज़ की हुआ करती थी, अभी के टाइम पे 59 रुपीज़ हो चुकी है।
और जो विनिंग परसेंटेज है वो कितना हो गया है 63%। अरे ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन वालों भाई कितना लूटोगे। अगर इतने से मन नहीं भर रहा है तो एक काम करो, हमारे घर में घुस जाओ, हमारे हाथ पैर बांध दो और जो पैसे हैं वो छीन करके भाग जाओ। तो ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन में जो प्रो मोड आया है उसके बारे में बस एक ही बात कहूंगा, एकदम बकवास है, मैं तो बिल्कुल यूज नहीं करूंगा। और अगर आपके पास में ज्यादा ही पैसे हैं तो बेशक आप यूज कर सकते हैं। और वीडियो में बस इतना ही। आई होप की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास ही बने बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑल पर सेट कर लीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपके लिए लाता रहूंगा।